हेलो एवरीवन। आज है 23 फरवरी और साथ ही संडे है। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेट करते हुए 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि इन 60 में से आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली जो 38 नेशनल गेम्स हुए इसमें राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती? तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी उस टीम को मिलती है जिसने की सबसे ज्यादा मेडल जीते हों। तो सर्विसेज 38 नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीत के पहले स्थान पर रही, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा था। 38 नेशनल गेम्स का जो आयोजन है उत्तराखंड में किया गया था। मौली जिसका शुभंकर था, टैग लाइन थी संकल्प से शिखर तक। और नेक्स्ट जो 39 नंबर का नेशनल गेम्स होगा 2027 में मेघालय इसे होस्ट करेगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है मणिपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रिसेंटली इस्तीफा दिया है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया जो कि भारत में सबसे अधिक है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 से आप रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की जो मैक्सिमम अवधि होती है मतलब कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है और यदि संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी मिल जाए तो 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे 6 करके केवल 3 वर्ष की अवधि तक इसे बढ़ाया जा सकता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल मुख्यमंत्री तो इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यपाल अजय भल्ला है। मणिपुर से जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये सब कुछ मेंशन कर दिए हैं। अब पीडीएफ जब आपको देती हूँ तो सारे फैक्ट मेंशन करके देती हूँ। रिवीजन वाली क्लास में वीडियो को ज्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर में कौन सा देश है पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप पढ़ते हैं ना अंतरिक्ष में, वैसे ही पानी के अंदर जो चाइना है देश का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है 2000 मीटर की गहराई पर, यानी कि 2 किलोमीटर की गहराई पर पानी के नीचे। नेक्स्ट यदि हम चलें चाइना के करंट अफेयर यहाँ से एक स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। आगे यदि चलें तो राजस्थान के फॉय सागर लेक का नाम बदला गया है। बदल करके क्या कर दिया गया है? वरुण सागर। हालांकि देखिए राजस्थान में ना अजमेर में ये फॉय सागर लेक है, बदला हुआ नाम वरुण सागर है। और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का भी नाम बदल करके महर्षि दयानंद विश्रांत गृह किया गया। बीते समय में कुछ नाम बदले गए हैं, एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो HGT-36 जेट ट्रेनर है इसका नाम बदल करके यशस किया गया है। और बिहार का सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबी नाथ धाम किया गया। लद्दाख के काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का कप्तान किसे चुना गया है? तो रिसेंटली जो रजत पाटीदार हैं आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान चुने गए हैं। हाल ही में जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये रिसेंटली वानाअतु के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। वानाअतु जिसकी कैपिटल पोर्ट विला करंसी बुतु है। और क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर का है तो एक स्लाइड में हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए सभी प्राइम मिनिस्टर के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजधानी दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यानी कि कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा इवेंट था जो कि 14 से 17 फरवरी तक आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। कहां पर? तो इसका उद्घाटन इनके द्वारा राजधानी दिल्ली में किया गया और ये 16 फरवरी से शुरू हुआ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में और ये 24 फरवरी तक चलने वाला है। आगे यदि हम चलें ब्लूमबर्ग की एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की गई जिसमें कि अंबानी परिवार टॉप पर रहा है। इनकी कुल संपत्ति जो है ये $90.5 बिलियन बताई गई। दूसरे नंबर पर थाईलैंड का परिवार, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का परिवार रहा है। हाल ही में $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन बन गया है? तो ये रिसेंटली बन गया है माजा। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब ये क्लास हमने डिटेल में डिस्कस करी थी, मंडे की क्लास थी, है ना। स्पोर्ट्स को द्वारा जारी 100 सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले एथलीटों की लिस्ट में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर, ये पहले स्थान पर रहे हैं। इनकी कुल संपत्ति यानी कि 2024 में इनकी कुल कमाई जो है $260 मिलियन अमेरिकी बताई गई है।
कौन सा देश चाइना के चांग-ई 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है? तो चांग-ई 6 तो हमने पढ़ा था, चांग-ई 8 ये भी मून मिशन है चाइना का। इसमें रिसेंटली पड़ोसी पाकिस्तान शामिल हो चुका है। किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच में पानी के अंदर यानी कि समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा अभी हाल ही में मेटा के द्वारा कर दी गई है कि ये अमेरिका है और ये भारत है। इन दोनों देशों के बीच में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाया जाएगा और दोनों देशों के बीच में डिजिटल संपर्क बढ़ाने हेतु ये एक पहल है। इस परियोजना को वाटर वर्थ नाम दिया गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना है जिसका लाभ ब्राजील, साउथ अमेरिका जैसे कुछ अन्य देशों को मिलेगा। ये ब्राजील, ये साउथ अफ्रीका। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी मेजबानी अभी हाल ही में ओमान के द्वारा की गई है। ओमान की कैपिटल जो है मस्कट, 16 से 17 फरवरी तक इसकी मेजबानी किया है। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है जो कि अभी फरवरी के महीने में 25 फरवरी से शुरू हो रही है और 9 मार्च तक माउंट फुजी जापान में आयोजित की जाएगी। हाल ही में जैकब किपलिमो ये 57 मिनट से भी कम समय में हाफ मैराथन की दूरी पूरी करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं? तो ये बन गए हैं युगांडा के पहले धावक जिन्होंने 57 मिनट से भी कम समय लेकर के हाफ मैराथन कंप्लीट की। मैंने आपको पूरी मैराथन की दूरी भी बताई थी और हाफ मैराथन की भी दूरी बताई थी। आप लोगों ने क्लास ध्यान से देखी तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। युगांडा की कैपिटल कंपाला करेंसी शिलिंग हो जाएगी। हाल ही में किस संगठन ने अंगदान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत की? यानी कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। इस पहल की शुरुआत आईसीसी के द्वारा की गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909 दुबई यूएई में हेडक्वार्टर हेड इसके जय शाह हो जाएंगे। ओडीआई में 6000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं बाबर आजम और इसी के साथ इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि विराट कोहली ने ना 6000 रन कंप्लीट करने में 136 पारियां ली थी। बाबर आजम ने केवल 123 पारियों में 6000 वनडे रन कंप्लीट किए हैं। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई है रिसेंटली नीता मुकेश अंबानी। आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? रिसेंटली आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे। इनके साइन किए हुए अब 50 रुपए के नए नोट बाजार में देखने को मिलेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं, बस सिग्नेचर चेंज किया जा रहा है। 50 रुपए के नोट पर किसका साइन आप देख पा रहे हैं? हम्पी। कहां पर है ये? कर्नाटका में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? ये भी क्वेश्चन हमने डिटेल में पढ़ा था। हरियाणा सरकार ने ऐसा फैसला किया है। इनका प्राकृतिक आवास देखा जाए तो भारत और पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान में है। इसका वैज्ञानिक नाम है बोसेलाफस ट्रेगोकैमलस। नेक्स्ट यदि हम चलें, पद्मश्री से सम्मानित सुक्री बुम्मा गौड़ा का रिसेंटली निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। आगे चलते हैं, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक किस मंत्रालय ने ये रिपोर्ट रिलीज की है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। और पंचायती राज मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? श्री राजीव रंजन। इन्हें ललन सिंह जी के नाम से भी आप जानते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो राज्य टॉप पर है, कर्नाटका इसमें पहले स्थान पर रहा है। भारत के 26वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार और इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार का। तो एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं, इसके अलावा दो अन्य में सुखबीर संधू और विवेक जोशी का नाम याद रखें। सुकुमार सेन देश के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये रिसेंटली किया गया फिलीपींस में। हालांकि इसके पहले फ्रांस में भी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया जा चुका है। अभी जो हुआ है फिलीपींस में, भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। और प्रमुख प्रतिमाएं एक स्लाइड में आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें इस कैंपेन की शुरुआत की? तो इस कैंपेन की शुरुआत रिसेंटली की गई है यूनेस्को के द्वारा।
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 फॉर्मेशन ईयर, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजौले प्रमुख है। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो, इसका 5वां एडिशन कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक ये चला। इसमें चाइना, रशिया, भारत, अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, इसका जो चौथा एडिशन था ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है अभी हाल ही में म्यूनिख जर्मनी में किया गया, जिसमें कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने। नक्शा पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो रिसेंटली इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसके बारे में भी हमने देखा था। देखिए, नक्शा की फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपके घर का परफेक्ट नक्शा, आपकी जमीन का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड इसमें होगा। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो 10 टन का प्रणोदक मिक्सचर था, ये किस देश ने विकसित किया? तो ये भारत के ही द्वारा विकसित किया गया है। ये भी करंट अफेयर में हम देख चुके हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में यदि देखा जाए तो ये चुना गया है पीआर श्रीजेश को। हॉकी से रिलेटेड है, हालांकि अब ये संन्यास ले चुके हैं। अन्य कैटेगरी में जो विजेता है ये सब कुछ मैंने एक स्लाइड में मेंशन कर दिया है। किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की? ये योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। जी सफल की फुल फॉर्म बनती है गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटेशन लाइवलीहुड्स। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अभी रिसेंटली 78वां बाफ्टा अवार्ड रहा, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है कॉन्क्लेव ने। लास्ट ईयर यही अवार्ड जीता था ओपनहाइमर फिल्म ने। बाफ्टा में जो अवार्ड्स रहे हैं, बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव रही है। इसमें एक्टर एक्ट्रेस मैंने मेंशन कर दिए हैं, डायरेक्टर भी मेंशन किए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक रिलीज किया गया 2025 का। इसमें भारत को रखा गया 6ठे स्थान पर। टॉप पर जो कंट्री है डोमिनिका, चाइना, होंडुरास, ये टॉप 3 कंट्रीज हो जाएंगे। भारत 6ठे स्थान पर है। जर्मन वॉच नामक संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। 19 फरवरी 2025 को किस योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट किए? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अभी हाल ही में 19 फरवरी को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये किसानों को उनकी मिट्टी यानी कि सॉइल की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी देता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उनकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की भी सिफारिश करता है। भारत के किस राज्य में पहली बार जीसीसी पॉलिसी पेश की गई है? तो जीसीसी पॉलिसी लेकर के आया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मतलब कि यहाँ पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये इन्वेस्ट करें, बेसिकली इन्हें आकर्षित करने के लिए ये पहल है। हाल ही में 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में गुटखा और निकोटिन और तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है? ये रिसेंटली झारखंड ने बैन लगा दिया है। मतलब कि निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला, गुटखा, इसका ना तो यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता, यानी कि ना तो प्रोडक्शन होगा, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही इसका स्टोरेज हो सकता और ना ही ये बिक सकता है राज्य में। हालांकि झारखंड 2020 में ऑलरेडी ये पहल कर चुका है एक बार। चीनी एआई एप्लीकेशन डीप सीक के स्थानीय सेवा को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया है किसने? साउथ कोरिया ने। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स का 73वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बन गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। बात की जाए यदि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की 1949 फॉर्मेशन ईयर दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजन इसका किया जाता है। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 18 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी संस्कृति का महाकुंभ। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल कंप्लीट हुए? 9 साल, क्योंकि ये जो योजना थी ये 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई योजना थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है असम में। पूछा जा रहा है किस नदी पर? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है। हालांकि इस टर्मिनल की आधारशिला 2021 में ही रख दी गई थी। 82 करोड़ की लागत से ये बनाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है
इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलना और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे जो त्रिपक्षीय व्यापार है इसे बढ़ावा देना। हाल ही में दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है इनका नाम हो जाएगा रेखा गुप्ता। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। इनसे पहले आतिशी मारलेना थी और इनसे पहले थी शीला दीक्षित, इनसे पहले सुषमा स्वराज थी। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो राजस्थान के अजमेर शहर ने रिसेंटली इसकी मेजबानी करी है। बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मनु भाकर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। इस बार के ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, इन्हें नॉमिनेट किया गया है। और इसके अलावा खेल के जो करंट अफेयर मैंने आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, हालांकि इस हफ्ते 2 बार इसका डिस्कशन आ गया, सेम स्लाइड यहां से मैंने मेंशन कर दी है। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये रिसेंटली अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। आगे चले यदि हम विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है ये बन गया है उत्तर प्रदेश। मतलब कि यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो नहीं समझेंगे उनके लिए ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। कौन से नंबर की जयंती थी? तो 395 नंबर की जयंती है, जो कि रिसेंटली मनाई गई है। इस त्योहार को मनाए जाने की शुरुआत सबसे पहले 1870 में पुणे में मराठा शासक महात्मा फुले के द्वारा की गई थी। केरल सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो उसके लिए केरल लेकर के आई है एन प्राउड स्कीम। एन प्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ऐसी दवाएं जो अब इस्तेमाल में नहीं है, एक्सपायर हो चुकी हैं, इनके निपटान के लिए ये पहल हो जाएगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जिसने कि 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश जो है ये देश का 24वां राज्य बना था 1987 में। ग्रोक 3 चैट बॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? आंसर इसमें पहले से हाईलाइटेड है, ये हो जाएगा एलन मस्क का XAI कंपनी। गूगल ने किस भारतीय शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा बैंगलोर में, और ये 1.6 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है और इस कैंपस का नाम है अनंत। इसमें 5000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकते हैं। गूगल की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक है, CEO सुंदर पिचाई है। फॉर्मेशन ईयर 1998, कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत का मैच रहा, इसमें मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर के रिकॉर्ड अपने नाम किया। 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इनसे पहले पूछा जाए तो ये विराट कोहली है। तो अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने ये उपलब्धि अपने नाम करी है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम वी अनंत नागेश्वरन है। पहले से भी थे, अब ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल है जो कि एक्सटेंड हो चुका है। संजय मूर्ति हो जाएंगे CAG। संजय मल्होत्रा ये हो जाएंगे RBI के गवर्नर। संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सलीला पांडे बनी है SBI कार्ड की MD CEO। SBI का फॉर्मेशन ईयर 1 जुलाई 1955, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। CS सेट्टी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। राम मोहन राव हमारा SBI के MD हो जाएंगे। संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD CEO हो जाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 का होगा, इसकी मेजबानी करने जा रहा है ब्राजील। 6 से 7 जुलाई तक रियो डी जेनेरो में इसकी मेजबानी करने जा रहा है। और ब्रिक्स में वैसे 5 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लास्ट ईयर इसमें कुछ और कंट्रीज शामिल हुई, इसमें कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE है। सऊदी अरब तो शामिल नहीं हुआ, इसमें शामिल 10वां मेंबर कंट्री इंडोनेशिया है। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने के लिए और इसके माइनिंग से संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता भी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो है। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्विमुखी सौर संयंत्र क्या होता है कल मैंने एक्सप्लेन किया था, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा रिसेंटली इसका उद्घाटन कर दिया गया है। मतलब ऐसा सौर पैनल है जो दोनों तरफ से जो सन रे है सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकेगा।
फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का जो पहला एडिशन रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है सोल, सोल की फुल फॉर्म बनती है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूटान के प्राइम मिनिस्टर सेरिंग तोब्गे शामिल हुए। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा मेजराना वन चिप लॉन्च किया गया है? रिसेंटली लॉन्च कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन ईयर 1975, मुख्यालय अमेरिका में। सत्या नडेला सीईओ हैं। मैंने कल आपसे पूछा था जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के बारे में, जिसमें भारत को 6वें स्थान पर रखा गया था। आज का सवाल आपका है, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश की मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।